हेलो बच्चों, डीएस साइंस क्लासेस बैकुंठपुर में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम बेटा आपको सिखाएंगे केमिस्ट्री का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना, है ना। ये 11th और 12th दोनों के बच्चों के काम आएगी, तो आप इसको अच्छे से देखिए, वीडियो में अंत तक बने रहें। मैं आपको ऑक्सीकरण संख्या बहुत ही सरल तरीके से निकाल के दिखा रहा हूँ। देखिए बेटा, ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना है तो सबसे पहले आपको कुछ चीजों को याद रखना होगा। क्या? जो समूह फर्स्ट के तत्व, समूह फर्स्ट का हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये जहां जहां आएंगे इनकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? +1 होती है। जो समूह सेकंड के तत्व हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, रेडियम, इनकी कितनी होती है बेटा? +2। ये तत्व कहीं भी रहेंगे, इनकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी रहेगी? +2। फिर समूह 17 के जो हैलोजन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? -1। फिर एक ऑक्सीजन है, इसको आदि याद रखना है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? -2। इतना आप अगर अपने दिमाग में रखते हैं तो बहुत सारे यौगिकों की ऑक्सीकरण संख्या आप ज्ञात कर पाएंगे। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। अब ये यहाँ पे है, ठीक, ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने के लिए अब आपको चलिए मान लीजिए कोई सूत्र आ गया, क्या? KMnO4 में किसकी? ये Mn, मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना है, ठीक। अब देखिए कहां शुरुआत करेंगे। इसमें सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि ये जो KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट है, इसमें मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो कितने प्रकार के इसमें तत्व हैं? 3 है, पोटेशियम है और मैग्नीज है और क्या है? ऑक्सीजन। तो सबसे पहले आपको यह ध्यान देना है बेटा कि जो 3 तरह के तत्व हैं, तो पोटेशियम को ध्यान देना है, ये कितनी बार है? कुछ नहीं लिखा है तो हम क्या मानेंगे? पोटेशियम कितनी बार है? 1 बार है। जब 1 बार है तो इसके लिए संख्या लिखोगे आप 1। फिर पोटेशियम में आवेश कितना होता है? तो पोटेशियम देखिए किस समूह का है? पहले समूह का है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, पोटेशियम में कितना आवेश होता है? +1। तो ये 1 जो हम लिखे हैं, इसके लिए लिखे हैं कि पोटेशियम के कितने परमाणु है? 1। कुछ नहीं लिखा है तो 1 माना जाएगा। अब पोटेशियम में जो आवेश होता है इसको आपको कोष्टक में लिखना है, यानी कि × में। तो पोटेशियम में कितना आवेश होता है? +1, ठीक बेटा। अब पोटेशियम का काम समाप्त हो गया। पोटेशियम के बाद जब हम मैग्नीज की ओर जाएंगे तो मैग्नीज की ही तो हमें ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी है। तो जिसकी ज्ञात करना होता है उसकी हम मान लेते हैं कि कितनी है? इसकी शुरू में मानते हैं, मानना इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या है बेटा? x है। तो जब पोटेशियम का काम समाप्त हो गया, दूसरे तत्व की ओर जाएंगे तो सभी तत्वों के बीच में हम क्या करेंगे बेटा? धन चिन्ह। जब मैग्नीज के बाद ऑक्सीजन की ओर जाएंगे तो उसमें भी बीच में धन चिन्ह लगाएंगे, प्लस। तो देखिए अब मैग्नीज की ओर गए तो मैग्नीज भी कितनी बार है? 1 बार। इस पे जो आवेश होता है इसको हमें कोष्टक में लिखना है। तो मैग्नीज की हम क्या मान लिए हैं बेटा? x। निकालना है तो इसकी हम क्या मान लिए? x। फिर मैग्नीज के बाद जब ऑक्सीजन की ओर गए तो ऑक्सीजन की ओर गए तो फिर से अलग तत्व आया दूसरा, तो सबके बीच में क्या करना है? प्लस लगाना है। अब यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन कितनी बार है बेटा? ऑक्सीजन कितनी बार है? 4 बार है। और ऑक्सीजन में कितना आवेश होता है? यहाँ आपको बताया गया -2, तो आपको कोष्टक में लिखना है -2, ठीक। सब का बराबर क्या कर देना है? 0। अगर कोई यौगिक जो सूत्र लिखा है इसके ऊपर में कोई घात नहीं लगी है, तब आपको सबके बराबर में क्या करना है? 0 लिखना है। घात वाले का मैं फिर आगे बताऊंगा, अभी केवल ऐसे सीखिए। तो सबके बराबर में क्या कर दिए? 0 कर दिए। अब देखिए 1 का गुणा (1) से हुआ तो क्या मान आएगा बेटा? 1 आएगा। प्लस है तो प्लस लगा दिए। 1 का गुणा x से हुआ तो कितना आएगा? 1x। और ये हम x के साथ 1 लिखते नहीं, केवल x भर लिखेंगे, ये क्या होगा? माना जाएगा। फिर देखिए इसके बाद ये (4) है और इधर (2) है ना। तो (4) का गुणा (2) से होगा तो धन ऋण का गुणा क्या होता है? ऋण। तो 4 दूनी क्या हो जाएगा बेटा? 8, बराबर क्या हो जाएगा? 0। अब बराबर के उस पार हम बेटा अंकों को ले जाएंगे और x वाली वैल्यू इधर रहेगी। जब बराबर के उस पार जाता है तो चिन्ह बदल जाता है। ये देखिए -8 है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा?
+8 हो जाएगा। इधर +1 है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -1, ये x रहा है। तो x बराबर अब देखिए +8 में -1 घटा तो कितना बचा +7। तो यही इसकी क्या है ऑक्सीकरण अवस्था। तो पोटेशियम परमैंगनेट में मैग्नीज की जो ऑक्सीकरण संख्या है कितनी है बेटा +7 निकल के आई। ठीक, इस तरह से ज्ञात करेंगे। चलिए यहीं पे मैं एक और लिख के दिखा रहा हूं आपको। ये पोटेशियम परमैंगनेट हुआ। एक यौगिक लेता हूं पोटेशियम K2MnO4। ये क्या हो गया पोटेशियम मैग्नेट। अब इसमें भी हमें किसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है बेटा इसकी मैग्नीज की। जब मैग्नीज की जिसकी निकालनी होती है तो उसकी हम क्या मान लेते हैं x, माना मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या क्या है x है। अब देखिए यहाँ पे पोटेशियम कितनी बार है बेटा, जैसे इसमें काम किए थे पोटेशियम 2 बार है तो 2 लिखे। फिर पोटेशियम में जो आवेश होता है तो पोटेशियम में कितना आवेश होता है +1, इसको कोष्टक में लिखना है। इसके बाद मैग्नीज की ओर जाएंगे तो मैग्नीज कितनी बार है 1 बार है, इसकी हम क्या मान लिए हैं बेटा x माने हैं। प्लस ऑक्सीजन कितनी बार है 4 बार, ऑक्सीजन में आवेश -2 बराबर क्या हुआ 0। घात में कुछ नहीं लिखा है तो सबका बराबर क्या करना है 0 करना है। अब 2 का गुणा (1) में ये भी धन है तो कितना आएगा बेटा +2 ही आएगा। प्लस 1 का गुणा x से तो क्या आएगा x आएगा। अब यहाँ पे देखिए (4) का गुणा (2) में तो कितना आएगा (8) बराबर 0। अब यहाँ पे भी करेंगे, अंकों को बराबर के उस पार ले जाएंगे तो इधर -8 है तो इधर क्या हो जाएगा +8, इधर +2 है तो इधर जाएगा तो -2। तो x बराबर अब क्या वैल्यू प्राप्त हो रही है बेटा +6। तो इसमें मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या कितनी निकल के आ रही है बेटा +6 निकल के आ रही है। तो इस तरह से हम ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना बहुत ही सरल तरीके से सीखेंगे बेटा, इसको आप ध्यान रखिए। एक चलिए और आपको बता रहा हूं नेक्स्ट उदाहरण। अगर ऐसे सूत्र आ गया K2Cr2O7 में Cr की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, अब Cr क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी है। जिसकी ज्ञात करना होता है उसकी हम क्या मान लेते हैं x, माना Cr की क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या क्या है बेटा x है। ठीक, अब क्या काम करेंगे देखिए, पोटेशियम कितनी बार है 2 बार है तो 2 लिखे। फिर पोटेशियम में जो आवेश होता है उसकी हमें कोष्टक में लिखना है। तो पोटेशियम में कितना आवेश होता है +1। फिर पोटेशियम के बाद जब दूसरा तत्व आया क्रोमियम तो इसके बीच में भी क्या करना है प्लस लगाना है। सभी तत्व जैसे आते जाएंगे सबके बीच में प्लस लगाना है। अब देखिए क्रोमियम कितनी बार है 2 बार, इसकी ऑक्सीकरण संख्या हम कितनी माने हैं x माने हैं, ये हुआ। प्लस ऑक्सीजन कितनी बार है 7 बार, इसमें कितना आवेश ऑक्सीजन में होता है बेटा -2, सबका बराबर क्या किए 0 किए। अब कोष्टक का गुणा, (2) का गुणा (1) में तो क्या आया बेटा +2, 2 में x का गुणा हुआ तो क्या आया 2x, (7) है (2) तो गुणा होगा धन ऋण का गुणा तो कितना आएगा (14) बराबर 0। अब बराबर के उस पार हम बेटा अंकों को ले जाएंगे, x वाली वैल्यू इधर रहेगी। तो इधर देखिए ये (14) है तो इधर गया तो कितना हुआ (14) हुआ। इधर (2) है तो इधर गया तो कितना हुआ (2), और इधर क्या बचा 2x। तो 2x बराबर बेटा अब कितना बचा (14) में (2) गए तो कितना बचा (12). लेकिन हमें ज्ञात क्या करना है x की वैल्यू निकालना है। तो x बराबर अब क्या मान होगा (12) अपान ये जो 2 है बटे में आ जाएगा। तो 2 × 2 2 × 12, तो (6/1) और बटे में हर में 1 लिखा नहीं जाता तो x बराबर यहाँ पे बेटा कितना आ गया +6। तो K2Cr2O7 में Cr क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ गई +6। तो इसको बेटा आप सभी लोग नोट कर लीजिए और एक्सरसाइज जरूर करिए सभी यौगिकों की निकालना ऑक्सीकरण संख्या। अगले वीडियो में हम इससे प्रोवर्जन के यौगिक लाएंगे जिसमें उपसय संयोजी यौगिक होगा। कुछ और ही आपको सारणी बताई जाएगी, जैसे अभी आप इतना याद रखें कि समूह
फर्स्ट में +1 है, समूह सेकंड में +2, समूह 17 का -1, ऑक्सीजन का -2। तो बहुत सारे यौगिकों की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद मैं कुछ और सारणी लिखवाऊंगा जिसमें हम संकुल यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना सीखेंगे। धन्यवाद बेटा। ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहें, दोस्तों को भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े और रसायन शास्त्र का लाभ उठा पाएं। धन्यवाद।